पर्टिकुलरली जब आपने मुझसे एक बात कही थी अभी कि आई कंप्लीटली रिजेक्ट चार्ट पैटर्न्स, ओआई डेटा, ये सारी चीज़ें आउटडेटेड है, कैंडलस्टिक्स, इन सबको आप नहीं मानते। मेरा सबसे पहला सवाल ही आपसे यही है कि व्हाई सो? Actually, runs chart pattern, candlestick, option chain, OI data, PCR data, they all are useless because मार्केट में अभी आप देखोगे ना तो मोस्टली ट्रैप्स ज़्यादा हो रहे हैं और जो ऑपरेटर हैं आपको ट्रैप्स करने के लिए ये चीज़ें बोलते हैं कि सीख जाओ। और अगर आप 10 टाइम्स ट्रेड लेते हो ये सब यूजेस करके तो उसमें 7 टाइम्स आपका स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, 3 टाइम्स आपका प्रॉफिट होता है और वो प्रॉफिट भी आप होल्ड नहीं कर पाते हो। दैट्स आई एम सेइंग दैट कि ऑल आर डेड इन द मार्केट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मोर देन कितने कैंडलस्टिक या चार्ट पैटर्न होंगे? मोर देन 10,000, 1,000, 1,000 से ज़्यादा। ओके, अब एक आम ट्रेडर के लिए इतना ज़्यादा चीज़ों को सीखना क्या पॉसिबल है? आपको कैसे मालूम चला है कि कौन सा कैंडलस्टिक कब काम कर रहा है? अब अगर मैं लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, आगे चल के मैं दिखाऊंगा भी, आप देखोगे कि जो आप कैंडलस्टिक सीख रहे हो या कोई चार्ट पैटर्न सीख रहे हो, मोस्टली टाइम वो क्या करता है, ट्रैप करता है। ऑपरेटर जो है वो जानबूझ के वो पैटर्न बना रहा है मार्केट में, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न। आप अगर यूज करते हो उसको, मैं ये नहीं बोला कि पूरी तरह से डेड हो गया, मैंने बोल रहा हूँ कि अगर 10 टाइम्स आप ट्रेड ले रहे हो, 7 टाइम्स आपका स्टॉप लॉस हंटिंग हो रहा है, 3 टाइम्स आपका प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट भी आप होल्ड नहीं कर पाते हो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज ऑफ योर फियर एंड ग्रीड। ओके, तो जब आप प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पा रहे हो, लॉस पूरा होल्ड कर रहे हो, तो इसका फिर यूज क्या है? तो आगे चल के मैं दिखाने भी वाला हूँ कि कैसे मैंने ये सबको हटा दिया है, पूरे चार्ट को मैंने क्लीन कर दिया, बस एक सेटअप को यूज करके ही आज लास्ट 5 to 6 ईयर में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना हूँ मैं। तो एक काम करते हैं सर, पहले वो सेटअप ही देख लेते हैं जो आप यूज़ करते हैं। आपने इन चीज़ों को रिजेक्ट किया है, वो बात समझ में आई, बट क्या एक्सेप्ट किया है मार्केट से? दिस इज़ व्हाट आई वांट टू नो। एंड हमारी सारी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि अगर इन चीज़ों को हम किसी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं हमारी ट्रेडिंग से, सो ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि व्हिच कैन मेक और ब्रेक योर ट्रेडिंग जर्नी? लेट्स लुक एट दैट। यस। अब ये चार्ट आपको प्लेन दिख रहा हो पूरा, यस। तो आप एक सिंपल एक चीज समझो। अगर मैं मार्केट में, आप बहुत अच्छे एनालिस्ट हो, मार्केट यहाँ से अपसाइड का मूव आ रहा, अब यहाँ से मार्केट का फॉल आया, आप में से कितने लोग बता पाओगे कि फॉल मैं कैप्चर कर पा रहा हूँ? और चलो ठीक है, आपने बहुत अच्छे एनालिस्ट हो तो आप हो सकता है कि आपने एंट्री लिया होगा और यहाँ पे एग्जिट कर गए होगे, बट आपको पता है कि मार्केट यहाँ तक गया, कैसे आप कैप्चर करोगे? ड्यू टू द फियर। मे बी लोग क्या करते हैं ना, उन बहुत अच्छे एनालिस्ट होने के कारण उनको मालूम होता है कि मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे गिरेगा, 2000 पॉइंट नीचे गिरेगा, बिकॉज ड्यू टू द फियर एंड ग्रेड वो क्या करते हैं, जल्दी एग्जिट कर जाते हैं और बाद में क्या होता है, रिग्रेट होता है, बाद में रिवेंज ट्रेडिंग होता है। और यही चीज को मैंने इस पूरे चार्ट से हटाया है थ्रू द लॉरेंस सेटअप, ओके। जो मैंने आज से 6 साल पहले, आई एम ऑल्सो ए पाइनस्क्रिप्ट कोडर, तो मैंने कोडिंग करके बहुत सारी चीजों को मिला के एक सेटअप को डेवलप किया हुआ है, जिससे आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो सकते हो मार्केट से। और मैं ये क्लेम कर रहा हूँ और मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा भी। आप देखोगे ये चार्ट में ना एक सेटअप है, दिस इज अ सेटअप, लॉरेंस सेटअप। ओके, अब मैं इसको क्लिक करता हूं। अब सिंपली देखो, ये कोई रॉकेट साइंस सेटअप नहीं है, बट ये जो है ना आपको इमोशनली डिस्कनेक्ट कर देता है। मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, एंट्री कहाँ करना है, एसएल कहाँ लगाना है, और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम एग्जिट कहाँ करना है। टारगेट का है, करेक्ट। ये तीन द बिगेस्ट प्रॉब्लम होता है और इसी चीज को लॉरेंस सेटअप पूरी तरह से एलिमिनेट करता है। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था नो चार्ट पैटर्न, नो कैंडलस्टिक, वो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। मैं इसी चार्ट का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो देखो, कोई भी अगर हम लोग सेटअप डेवलप करते हैं ना, तो उसमें कुछ रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग होता है, तो लॉरेंस का भी कुछ रूल्स होता है। ओके। और मार्केट में कब लॉन्ग करना है, कब शॉर्ट करना है, ये सब कुछ आपको लाइव मार्केट में बताता है। एंड दिस इज नॉट ए लैगिंग सेटअप, दिस इज अ लीडिंग सेटअप। ये 5 मिनट पहले आपको बता देगा कि कहाँ पे एंट्री करना और कहाँ एसएल लगाना है। इफ योर एंट्री एंड एसएल इज डिसाइडेड, प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। मार्केट हमेशा अनसर्टन है, मार्केट कहीं भी जा सकता है, मार्केट को मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, बट मार्केट जहां तक जाएगा वो कम से कम ये सेटअप आपको बताएगा। अब मैं इसी सेटअप का एग्जांपल ले लेता हूँ, एक शॉर्ट का ट्रेड आपको लगा के दिखाता हूँ, उस पर थोड़ा सा आपको क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है,
सर ट्रेड देखिए उससे पहले आप ये जो पूरा का पूरा सेटअप है, ये पूरा टूल है, इसके क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर दीज़ थिंग्स? ओके, तो आप फर्स्ट यहाँ पे देखो कि लॉरेन पंकज, दिस इज द फर्स्ट सेटअप ऑफ दिस फुल चार्ट। ओके। तो इस पे मैंने कोडिंग करके 5-6 इंडिकेटर को एक साथ कोडिंग करके हुँ, मैंने इस सेटअप पे बनाया हुआ है। अब इस पे एक कंपोनेंट देखोगे आप, ये आपको दिख रहा होगा एक बी सिग्नल और एक ग्रीन बी सिग्नल। करेक्ट। दीज आर आल्सो द कंपोनेंट ऑफ द लॉरेन सेटअप। ओके। और इस पे एक और चीज दिख रहा होगा आपको, दिस इज द ईएमए। ईएमए मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये भी एक मैजिक ईएमए है। हुँ, इस ईएमए का क्या यूज है मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। ओके। ओके, एंड अनदर कंपोनेंट इज आरएसआई। अगर आप सिंपल अगर आरएसआई लगा लेते हो, हुँ, तो आपको मैं एक सिंपल आरएसआई लगा के दिखाता हूं, जो एक डिफॉल्ट आरएसआई होता है। दिस इज द डिफॉल्ट आरएसआई, करेक्ट। जो एक सिंपल आरएसआई है। बट दिस इज द कॉम्प्लेन टू द आरएसआई। इस ये हमारा जो ट्रेड है ना, उसको और हाई कंफर्मेशन ट्रेड बनाता है। ओके। ओके, तो दिस इज द आवर आरएसआई एंड दिस इज द कंप्लीट सेटअप ऑफ लॉरेन। तो ये आरएसआई एक तरह से लॉरेन सेटअप का ही एक पार्ट है। यस, दैट्स अ यूनिक आरएसआई। यस, दिस इज a unique RSI of Lawrence setup. और ये सर लाइन्स क्या-क्या हैं? These are the trade lines. These are also the component of the Lawrence setup. ओके, ठीक है। सो लॉरेन सेटअप इज़ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमए, ट्रेंड लाइन्स, ये जो ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो एंड अ यूनिक आरएसआई। Yes. ऑलराइट सर, कंपोनेंट्स तो हमने देखे, बट आप इस सेटअप को यूज़ करके अपनी एंट्रीज और एग्जिट कैसे प्लान करते हैं? कहाँ पे आप बाय करते हैं, कहाँ पे सेल करते हैं, उन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। ओके, देखो देखो, कभी भी आप मार्केट में कोई भी सेटअप आप फॉलो करते हो, तो उसका कुछ रूल्स होता है। उसका हाई एक्यूरेसी उसके रूल्स पे डिपेंड करता है। तो लॉरेन का भी जो एक्यूरेसी है ना, वो रूल्स पे डिपेंड करता है। और कोई रॉकेट साइंस रूल नहीं है, बहुत ही सिंपल रूल है। तो रूल नंबर 1, सबसे पहले अगर आप मार्केट में आते हो, इसको जो हम लोग टाइम फ्रेम यूज करते हैं फॉर एवरी मार्केट, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो मैंने आपको कंपोनेंट दिखाया था एक आरएसआई। हुँ, तो जो उसका आरएसआई का जो कंपोनेंट है, वो अगर 50 के नीचे रहता है, मतलब इस मिडिल बैंड के अगर नीचे रहता है, हुँ, तो हम लोग क्या करते हैं, पुट का प्लान करते हैं, मतलब शॉर्ट का प्लान करते हैं। अभी मैं बता रहा हूं प्लान करते हैं, अभी हम लोग एंट्री नहीं कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। ओके, अगर आरएसआई इस 50 के नीचे है, तो हमारा पुट का प्लान होता है, शॉर्ट का प्लान है, मतलब हमारा व्यू क्या बन गया, बेयरिश व्यू। करेक्ट। अब अगर आप जनरली अगर कोई ट्रेडर होगा, मार्केट में आएगा, तो वो पहली बात तो अपना व्यू उसको पता नहीं रहता है कि मार्केट कौन से साइड जाएगा। तो पहला चीज तो हमारा क्लियर हो गया कि हमारा व्यू मालूम चल रहा है मार्केट का कि बेयरिश होगा कि बुलिश होगा। सेकंड, अगर मार्केट इस 50 के ऊपर में है, लाइव मार्केट में अगर आरएसआई 50 के ऊपर में है, तो हम लोग वहां पे हमारा जो व्यू बनता है वो होता है बुलिश व्यू। ओके, तो उस समय लोग क्या करते हैं, कॉल का प्लान करते हैं, मतलब लॉन्ग का प्लान करते हैं। जी। ये 2 रूल हमारा रहता है लाइव मार्केट में। तो अब हमारा ये तो क्लियर हो गया कि अगर मार्केट आरएसआई ऊपर है, तो हमारा लॉन्ग का प्लान होगा, और अगर आरएसआई नीचे है, तो हमारा शॉर्ट का प्लान होगा। सिंपल। अब ये तो प्लान होगा, बट हम लोग अब एंट्री कहाँ करेंगे, एसएल कहाँ लगाएंगे और एग्जिट कहाँ करेंगे, तो वो कौन बताता है? तो वो आपको लॉरेंस सेटअप बताता है। कैसे? चलो इसको और भी रूल्स को मैं डिफाइन करता हूँ। मान के चलो कि आरएसआई लाइव मार्केट में इस मिडिल बैंड से ऊपर में है। जी। ओके, तो हमारा प्लान है लॉन्ग का। हुँ, तो ये लॉरेंस सेटअप क्या करेगा, किसी कैंडल के नीचे में, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, ये आप बस आपको देखना, किसी कैंडल के नीचे में एक ग्रीन कलर का बी सिग्नल जनरेट कर देगा, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड द अलर्ट कैंडल। अभी भी हम लोग इसमें एंट्री नहीं करते हैं। लॉरेंस का इतना हाई एक्यूरेसी ट्रेड क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ इट्स रूल। और अगर लाइव मार्केट में आरएसआई इस मिडिल बैंड से नीचे में रहेगा, तो किसी कैंडल के ऊपर में एक रेड कलर का बी सिग्नल जनरेट कर देगा, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द अलर्ट कैंडल। हुँ, अब यहां से हमें मार्केट में देना रहता है ओनली 30 मिनट। मार्केट में अब जो 4 घंटे 5 घंटे बैठते हो ना, ये चीज तो हमारा यहां से एलिमिनेट हो गया। ओनली मार्केट में हमें देना है 30 मिनट। अब ये 30 मिनट में क्या करना है, चलो एक एग्जांपल सिंपल लेते हैं। मान के चलो कि ये आरएसआई इस मिडिल बैंड से ऊपर में है, और इसने लॉरेन ने क्या किया, एक ग्रीन कलर का बी सिग्नल जनरेट कर दिया। तो जहां पे ये कैंडल क्लोज करता है, इस कैंडल के हाई को हम लोग मार्क कर लेते हैं। चाहे तो आप लाइन से मार्क कर लो, चाहे तो आप अलर्ट क्रिएट कर लो, ये सारा फ्री है। आप यहां से एक अलर्ट क्रिएट कर सकते हो इसका ब्रेकआउट का, ठीक है। ड्यू टू द हाई कोडिंग ऑफ लॉरेंस सेटअप, अगर ये ब्रेकआउट कर गया विद इन 6 कैंडल के अंदर में, मतलब 30 मिनट, मतलब 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 6 कैंडल, चाहे तो नेक्स्ट कैंडल में इसका हाई ब्रेक हो गया, या आने वाले 6 कैंडल के अंदर में अगर इस कैंडल का, जिसमें इसने ग्रीन कलर का बी सिग्नल जनरेट किया है, इसका हाई ब्रेक हो गया,
ब्रेक होने के बाद जैसे कैंडल क्लोज करता है हमारा यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हो जाता है। दिस इज आवर एंट्री पॉइंट। ओके, सो ब्रेकआउट मतलब आपके जो अलर्ट कैंडल का जो हाई ब्रेक कर रहा है, Yes. उसके क्लोजिंग के बाद आप ट्रेड करते हो। यस, दिस इज आवर एंट्री पॉइंट बिकॉज ऑफ 5 मिनट टाइम फ्रेम, इसका पार्टनर का टाइम फ्रेम होता है, तो हमारा एंट्री भी आराम से होता है। ऐसा नहीं कि मार्केट क्लोज करने के बाद तुरंत वहां से रनअप करना स्टार्ट करता है। ओके, दिस इज आवर एंट्री पॉइंट। और जिस कैंडल पे हमने एंट्री किया उसी कैंडल के लो पे हम लोग क्या करते हैं, अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। ओके, सो जिस कैंडल पे एंट्री हुआ मतलब हमारा अलर्ट के बाद वाला जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे। नो, जिस कैंडल पे हमने एंट्री किया उसी कैंडल के डाउन साइड हमारा ऐसा लगता है। ओके, मैं आपको दिखाऊंगा अभी एग्जांपल में, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा उस पे। Yeah. और ये हुआ हमारा लॉन्ग का ट्रेड। हम्म। ओके, और फॉर द शॉर्ट ट्रेड इसका वाइस वर्सा। अगर आरएसआई नीचे है तो ये क्या करेगा, लॉरेंस सेटअप एक ग्रीन कलर का बी सिग्नल जनरेट कर देगा। हम लोग इसका लो को मार्क कर लेते हैं और विद इन 30 मिनट्स के अंदर में अगर इसका लो ब्रेक हो गया, कैंडल क्लोज कर गया इसका लो ब्रेक का, तो हमारा यहाँ पे एंट्री हो गया शॉर्ट में, मतलब पुट साइड में, और इस कैंडल के हाई में हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। तो ये चीज तो हमारा क्लियर हो गया, एंट्री कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। करेक्ट। अब मार्केट जाएगा कहाँ तक वो कौन बताएगा, वो भी हमारे लॉरेंस सेटअप ही बताएगा। कैसे, चलो मैं आप एग्जांपल देके दिखाऊं जी। और भी मैं बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा। और एक और चीज, लॉरेन आपको साइडवे मार्केट से सेव करता है। अब देखोगे चार्ट में आप, तो लॉरेन का कंप्लीट सेटअप लगा हुआ है जी। यस, मार्केट पूरा कंफ्यूज है, दोनों साइड में ट्रैप कर रहा, हमें पता नहीं है कि मार्केट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बट एक और चीज नोटिस करो कि आरएसआई कहां पे है, डाउन साइड। तो रूल के हिसाब से, वन के हिसाब से हमें क्या प्लान करना है, सेलिंग रेट या पुट साइड। पुट साइड का। यस, अब पुट का तो प्लान करना है, बट कब करना है, जब ये एक ग्रीन रेड कलर का बी सिग्नल जनरेट करेगा, और जैसे ये रेड कलर का बी सिग्नल जनरेट करेगा वो रहेगा हमारे लिए अलर्ट कैंडल। और ये हो गया रेड कलर का बी सिग्नल जनरेट। ओके, अब ये आरएसआई भी डाउन साइड, और इसने क्या किया, एक रेड कलर का बी सिग्नल जनरेट कर दिया। दो क्राइटेरिया फुलफिल्ड। अब हमें मार्केट में यहां से देना है ओनली 30 मिनट्स टाइम सेविंग। आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, मार्केट को आप 4 घंटे 5 घंटे देने का कोई जरूरत नहीं है, ओनली 30 मिनट्स। ये रेड कलर का बी सिग्नल जनरेट हुआ, आरएसआई नीचे। अब हमारा जो थर्ड एंड लास्ट क्राइटेरिया है, 30 मिनट के अंदर में अगर इस कैंडल का ब्रेकडाउन आ जाता है, कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज कर जाता है, तो वो हमारा रहेगा एंट्री कैंडल। ओके, तो चलो देखते हैं कि कब ये क्लोज किया था। हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल में क्लोज कर जाए, या फिर ये देखो ये नेक्स्ट कैंडल में ही क्लोज कर गया, करेक्ट। नेक्स्ट कैंडल में। तो जैसे ये नेक्स्ट कैंडल में क्लोज किया, हमारे पास पूरा टाइम होता है एंट्री करने का, डोंट वरी, हमारे पास 5 मिनट का टाइम रहता है। जैसे कैंडल क्लोज करता है तुरंत मार्केट भागना स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि दिस इज अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो आराम से हम लोग एंट्री कर सकते हैं, कोई पैनिक में एंट्री नहीं होता है। ओके, ओके, तो जैसे ये क्लोज किया, हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एंट्री कर लेते हैं, और ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। और जिस कैंडल पे हमने एंट्री किया उसके अप साइड में हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। ओके, देन ये हमारा हो गया एंट्री, ये हो गया हमारा एसएल। अब मार्केट जाया कहां वो कौन बताएगा, तो वो भी लॉरेंस सेटअप बताता है, बिकॉज इस पे लगा हुआ है ऑपरेटर ईएमए। ओके, ई में मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसको हम लोग ऑपरेटर ई में या मैजिक ई में बोलते हैं। आप देखो ऊपर से एक लाइन आ रहा है, दिख रहा है आपको, रेड कलर का लाइन। अभी रेड में क्यों है, बिकॉज हमने यहाँ पे शॉर्ट किया है। जैसे ये कलर चेंज करके ग्रीन हो जाएगा, ये बोल देगा मार्केट से एग्जिट कर जाओ, दैट्स इट, सिंपल एंड इजी, नो रॉकेट साइंस। एंट्री एसएल, एंड ये जब ग्रीन होगा एग्जिट। अब चलो स्ट्रेट को कंटिन्यू करके देखते हैं कि हमें कहां तक ये गया था। और जिनको जिनको कैंडल फोबिया है, कैंडल फोबिया क्या होता है, आप एक ट्रेड लेते हो लॉन्ग का या शॉर्ट का, और एक कैंडल देखते हो और डर के मारे निकल जाते हो। अगर आपने लॉन्ग का ट्रेड लिया, एक रेड कैंडल देखा, तो डर के मारे, ड्यू टू द फियर, ग्रीन निकल जाते हो। तो अब क्या करो ना, एक कैंडल हाइडिंग थ्योरी को यूज करो, जो हम लोग लॉरेन पे हमेशा यूज करते हैं। कैंडल को हाइड कर दो, सिंपल, हाइड दिस कैंडल। If your entry and SL is decided in the market, profit is unlimited because market is always uncertain. तो हमारा एंट्री डिसाइडेड है, एसएल डिसाइडेड है, प्रॉफिट डिसाइडेड नहीं है। आप प्रॉफिट को ट्रेल करो, लॉस को ट्रेल आज के बाद नहीं करना है। तो आप देखोगे ये रेड है, ट्रेड को होल्ड करते हैं, जैसे ये ग्रीन हो जाएगा हम लोग वहां से एग्जिट कर लेंगे, सिंपल एंड इजी, नो रॉकेट साइंस, नो चार्ट पैटर्न, नो कैंडलस्टिक, नो ऑप्शन चेन, नो ओआई डाटा, नो पीसीआर, वन एंड ओनली द लॉर्ड लॉरेंस सेटअप, दैट्स इट। हमने कुछ भी यूज किया, सिंपल चार्ट में बस
एंट्री किया, एसएल किया, और दिस वन इज अवर, जैसे ये ग्रीन होगा एग्जिट, ये हो गया ग्रीन, दिख रहा, करेक्ट। जूम एग्जिट। तो हमने एंट्री कहाँ लिया, इस प्राइस पॉइंट पे एंट्री लिया, और एग्जिट कहाँ किया, इस प्राइस पॉइंट पे, मतलब 500 पॉइंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है आप एक बार में 500 पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाओगे, बट पहले से ज्यादा तो कर पाओगे ना। कॉन्फिडेंस तो आपको मिला है, और मार्केट में क्या चाहिए, एक कॉन्फिडेंस सेटअप चाहिए, और ये आपके पास कॉन्फिडेंस सेटअप रहेगा तभी तो आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। दिस लुक्स प्रीटी इंटरेस्टिंग सर। ये हमने पुट साइड का देखा, राइट? एक कॉल साइड का ट्रेड भी देख लेते हैं, वहाँ पे भी थोड़ा चीज़ें क्लियर हो जाएगी कहाँ एग्जैक्टली बाय करना है। एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट यूनिक पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी इज कि हमें कैंडल्स नहीं दिख रही है। सो या यू एज यू सेड कि आप चार्ट पैटर्न रिजेक्ट करते हैं, इट इज क्वाइट क्लियर, बट लेट्स सी अ कॉल एग्जांपल आल्सो। ओके, तो दिस इज द मार्केट और बैंक निफ्टी। अब मैं एक कॉल का ट्रेड दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड हम लोग लेके निकल चुके हैं, ठीक है ना। एक कॉल का ट्रेड भी अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, तो अभी आरएसआई नीचे है, तो हमारा इस ट्रेड से एंट्री होके एग्जिट हो गया। अब सेकेंड चीज क्या करना है, जब कॉल का प्लान होगा, जैसे ये आरएसआई अपसाइड आएगा, आप देखोगे तो यहाँ बी का सिग्नल जनरेट हो चुका है, ठीक है, बट आरएसआई अभी डाउन साइड है। हम लोग अभी यहाँ पे ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे, ओके, ठीक है, ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। अगर इसका हाई ब्रेक हो जाए तभी प्लान नहीं करेंगे, इवन इफ ऊपर भी आ जाए, बट अगर आरएसआई नीचे है तो हाँ। नॉट टू प्लान। तब तक हम लोग प्लान नहीं करेंगे जब तक ये आरएसआई अगर सिग्नल दे दिया है, तो ऐसा नहीं कि हर सिग्नल का हाई पे क्लोज, दैट्स व्हाई ये सेटअप इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। जब तक ये रूल फॉलो नहीं होता है ना, तब तक हम उसमें एंट्री नहीं करते। ओके, ओके, तो अगर आप देखोगे तो बी सिग्नल आ गया है, आरएसआई नीचे है, ठीक है, इसका हाई भी क्लोज हो गया होगा, आई थिंक आप देखो हाई क्लोज हो गया, बट अब आरएसआई इसका देखो वो 50 से ऊपर आ गया, 52। ओके, तो 52 जो आया ना, इस कैंडल पे आया था। मैं थोड़ा सा इसको बैक करके आपको दिखाता हूं, तो आप देखते हैं, तो देखो अब इस कैंडल पे ना आरएसआई ऊपर आ गया। हमारा दोनों रूल अप्लाई हो रहा। रूल नंबर 1 क्या था, आरएसआई ऊपर, करेक्ट, ग्रीन कलर का बी सिग्नल जनरेट। करेक्ट, नाउ रूल नंबर 3, मार्किंग द हाई एंड वेट फॉर 30 मिनट्स। ओके। तो अब ये जो दूसरा कैंडल है आफ्टर द बी, दैट हैज बिकम द अलर्ट कैंडल। यस, दिस इज द अलर्ट कैंडल नाउ। Okay. अब हमने यहाँ पे मार्क कर लिया इसका हाई। अब जैसे इसका हाई ब्रेक होगा, हम लोग का यहाँ पे एक श्योर शॉट 80-90% का एक्यूरेसी का ट्रेड बन जाएगा। ओके, ओके, तो चलो स्टार्ट दिस ट्रेड कि कब इसका हाई ब्रेक हुआ। नाउ सी, नेक्स्ट कैंडल में इसका हाई ब्रेक हो गया। नाउ आवर एंट्री इज ट्रिगर। जैसे ये हैंडल कैंडल क्लोज किया, हमने कर लिया यहां से एंट्री। इस कैंडल के लो पे हमने लगाया अपना स्टॉप लॉस जी, और एंट्री डिसाइडेड, स्टॉप लॉस डिसाइडेड। नाउ टारगेट सेम रूल, दिस इज अ ग्रीन, अभी ये ग्रीन है ये में, जैसे ये रेड कलर का हो जाएगा हम लोग एग्जिट कर लेंगे। और एक और चीज, द कैंडल हाइडिंग फॉर्मूला। नाउ हाइड द कैंडल। सो आप अपने ट्रेड से ना इमोशनली डी अटैच हो जाओगे। करेक्ट, बिकॉज देखो, ट्रेड में लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि जहां पे कैपिटल आपका लगता है, वहां पे आप क्या करते हो, इमोशनली अटैच हो जाते हो। करेक्ट। और अगर आप डी अटैच हो जाते हो, तो फिर मार्केट में आप एक ट्रेडर बन जाते हो। नाउ लेट्स कंटिन्यू दिस ट्रेड। जब तक ये ग्रीन है तब तक ट्रेड को होल्ड करना है, जैसे ये रेड कलर का हो जाएगा एग्जिट कर देना। नो चार्ट पैटर्न, नो कैंडलस्टिक, नो ऑप्शन चेन, नो ओआई डाटा, नो पीसीआर डाटा, हेंस प्रूव्ड। जब तक ये ग्रीन है तब तक ट्रेड को होल्ड करो। इफ यू वांट टू ट्रेल दिस ट्रेड, ट्रेल 700 पॉइंट, 800 पॉइंट, 1000, रेड, रेड, अभी भी नहीं, सिंपल एंड इजी हो गया रेड। दिस इज द रेड। तो हमने कहां पे एंट्री लिया, इस प्राइस पॉइंट पे, एग्जिट कहां किया, इस प्राइस पॉइंट पे, मतलब 1000 पॉइंट इन सेंस। आपने एक चीज़ ये भी कही थी, अब जो एग्जाम्पल हमारे सारे दिख रहे हैं, ये तो ट्रेंडी मार्केट्स के हैं। ओके, डेफिनेटली कोई बड़ा मैसिव मूव आया होगा मार्केट में, इसको हमने कैप्चर कर लिया। बट ज़्यादातर तो मार्केट साइडवेज होता है। यस, आपने ये भी कहा है कि लॉरेंस सेटअप हमें साइडवेज मार्केट से भी बचाता है। वो कैसे होता है वो मुझे बताइए। और सर वो देखने से पहले एक बार मुझे ये भी बता दीजिए कि अगर मुझे ये इंडिकेटर, ये पूरा सेटअप मुझे अगर चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो ये पूरा का जो कंप्लीट सेटअप है ना, मैंने एक पूरा का पूरा एक कोर्स डिजाइन किया है अपसर्च के साथ में, जहां पे आपको ये कंप्लीट सेटअप, इसको कैसे यूज करना है, बेसिक से लेके एडवांस तक सारे चीजें, और साथ ही साथ इसके अलावा एक गांव वाला जो स्ट्रैटेजी है वो भी मैंने सिखाया हुआ है।
तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके इनरोल कर सकते हो। वहां पे आपको पूरा का पूरा सेटअप और कैसे एक्सिक्यूट करना वो पूरा का पूरा वीडियो से लेके हर चीज वहां पे मिल जाएगा। परफेक्ट सर। अब उसे कुछ साइडवेज मार्केट के एग्जांपल देखते हैं। तो अगर आप अंश देखोगे मेरे चार्ट पे, तो इस चार्ट पे लॉरेन का कंप्लीट सेटअप लगा हुआ है। और अगर आप देखोगे, मैं अगर इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने हाइड कर दिया, पूरे सेटअप को कंप्लीटली हाइड कर लिया। जी। तो एज ए ट्रेडर आप यहाँ पे कितना बार ट्रेड लोगे? ये पूरा का पूरा साइडवे मार्केट है। मोस्टली ट्रेडर होते हैं ना, इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। बिकॉज देखो 80% मार्केट ना वो साइडवे होता है, 20% मार्केट ट्रेंड करता है। करेक्ट। और जब ये साइडवे मार्केट होगा, मोस्टली लॉरेन सेटअप ट्रेड नहीं देगा, ओके। सिग्नल्स देगा, बट ड्यू टू द रूल, दिस इज अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग, Correct. तो रूल के हिसाब से हमारा एंट्री नहीं बनता है। अब मैं इसको इसमें ना इस चार्ट में लॉरेन का कंप्लीट सेटअप लगाता हूं। ओके, नाउ दिस कंप्लीट सेटअप, नाउ यू कैन सी, ठीक है। मैं तो जूम करता हूं इसी चार्ट में, इस डे को मैं जूम करता हूं, तो आप देखो यहां पे 20 सिग्नल जनरेट हुआ। आरएसआई कहां पे है? बिट डाउन साइड, करेक्ट। 50 के नीचे, करेक्ट। और 30 मिनट के अंदर में इसका हाई क्लोज नहीं किया यहां तक, तो हमारा एंट्री हुआ नो एंट्री। नहीं। एक छोटा सा एंट्री यहां पे बनाया, तो ये एक सीटीसी में कट गया, कॉस्ट टू कॉस्ट। ओके, ठीक है। अब यहां पे देखो इस जगह पे सिग्नल, यहां पे 20 सिग्नल जनरेट किया, यहां पे लो क्लोज किया। आरएसआई कहां पे है? 60 के 50 के ऊपर है, नो एंट्री। तो ये पूरा का पूरा साइडवे मार्केट में हमें ट्रैप होने से ये सेटअप बचा ले।